अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हैं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट के मुख्तलिफ दौरानिये क्या होते हैं। पहली, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में 1 से 2 महीने तक की सरमायाकारी करें। अगर मार्केट अच्छी चल रही है तो इस दौरान आपको एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट क्राइसिस में है, ये कमजोर है, तो फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 3 महीने तक भी जा सकती है। दूसरी, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट। मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट का दौरानिया 6 महीने से लेकर 1 साल तक होता है, लेकिन अगर मार्केट तेजी दिखा रही हो और मार्केट का मोमेंटम बुलिश कर रहा हो, तो आपको 1 से 1.5 महीने में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तीसरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसका दौरानिया 6 महीने से लेकर 1 से 2 साल तक हो सकता है। अगर मार्केट मजबूत हो तो 6 महीने में ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन अगर मार्केट बेयरिश हो तो 1 से 2 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। याद रखें, नए लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को 3 से 5 दिन की इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और यही वजह है कि ज्यादा नुकसान होता है। लिहाजा इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जरूर देखें कि मार्केट का मोमेंटम कैसा है। अगर मार्केट का मोमेंटम कमजोर है तो एक मजबूत कंपनी जिसकी असल वैल्यू 300 रुपए है, वो भी आपको 150 रुपए में मिल सकती है। ये सब दुनिया भर में तब होता है जब मिनी क्राइसिस आते हैं, इसीलिए मार्केट में पैसा लगाने से पहले स्टडी जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की अपडेट्स इसी तरह मिलते हैं, तो फौरन से PSMU के YouTube चैनल को सब्सक्राइब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे मार्केट की और आज की जो मार्केट है, नए साल का दूसरा दिन था और अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट ने बहुत ही एक ज़बरदस्त मोमेंटम जो है वो शो किया। जी हाँ, 1,77,000 नहीं, 1,78,000 नहीं, बल्कि 1,79,000 का जो है हाई मार्केट ने जो है जो इंडेक्स है उसने लिया है और जो है कुछ नहीं तो 3,000 से जायद पॉइंट जो है इंडेक्स में जो है वो इजाफा हुआ है आज एक दिन में और काफ़ी मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव ही आज हमने एक्सपीरियंस किया। और जो है इसका जो कहते हैं ना कि जो इसका क्रेडिट है वो ऑब्वियसली ऑयल एंड गैस सेक्टर को ही जाता है, क्योंकि जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट जो है उसमें जो नए जो गैस के ज़खायर और इस तरह के जो ज़खायर जो दरियाफ्त हो रहे हैं उनकी भी बात है। और फिर जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस बात को काफ़ी ज़ोर दिया है कि ये जितनी भी जो है ऑयल एंड गैस के हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही है उस पर ख़ास तवज्जो दी जाए। और इसके अलावा जो नंबर्स हैं वो भी 10% इंक्रीज़ हुए हैं ऑयल एंड गैस के एक्सपोर्ट के। तो ये सारी बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। प्लस बैंकिंग सेक्टर जिसे मैं कहती हूँ एवरग्रीन सेक्टर, जी हाँ, उसने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आगे फर्दर जो है हम मार्केट के बारे में जानेंगे कि ये जो मोमेंटम है ये इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा, और कब तक रहेगा और जो है क्या यहाँ पर हमें कितना कॉन्शियस होकर काम करना चाहिए, ये सारी बातें करेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मार्केट एनालिस्ट, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमीन अब्दुल गफ़ार साहब की, और उनसे जानेंगे मार्केट का हाल। तो चलें जी, उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो है मेरे प्रोग्राम्स को भी लाइक करें, और इसके अलावा जो है आपने जो है इस बेल आइकन को भी हिट करना है, और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो, और साथ ही साथ जो है इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस के साथ ही साथ जो है एक वो कहते हैं ना कि एक शऊर होना चाहिए कि हमें अपना पैसा कहाँ लगाना है और किस एवेन्यू में हमें सबसे ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा। और मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि अब लोगों में ये शऊर आ रहा है कि जी हाँ, द बेस्ट एवेन्यू इज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। तो चलिए जी, चलते हैं गेस्ट की तरफ और उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत है। जी, आज की मार्केट के बारे में अमीन भाई क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए, मार्केट का जब से नए साल का आगाज़ हुआ है, मार्केट बहुत अच्छी हो गई है। मार्केट में आपने देखा कि मार्केट के अंदर ब्लू चिप्स आइटम जो है इंडेक्स को सपोर्ट करती है,
वो बढ़ रही है, खास करके ऑयल सेक्टर एंड फर्टिलाइजर सेक्टर, और कुछ कंट्रीब्यूट फार्मास्यूटिकल सेक्टर का भी है। और इसके अलावा पेंडिंग आइटम के अंदर वॉल्यूम हो रहे हैं, अच्छे वॉल्यूम हो रहे हैं, और इनके रेट भी अप हो रहे हैं। और जो बहुत ज़्यादा पेंडिंग आइटम बढ़ गई थी, वो उसमें थोड़ी सेलिंग आ रही है। अब ये कि स्टॉक मार्केट में जो अब नए साल का है कि इस मार्केट हमारी फ्रंटियर मार्केट से निकल के एमएजी मार्केट में जाएगी, तो वहाँ एक नया फंड आएगा। उनको ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट मिल चुकी है। आपने देखा होगा कि बीच में 13,000 पॉइंट का करेक्शन आया था। तो ये एक फंड, म्यूचुअल फंड की सेलिंग थी और दूसरे इदारों के इंश्योरेंस की सेलिंग थी। वो सब सेलिंग एग्जॉस्ट हो गई है। अब उसको जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनको ये डिस्काउंट में माल मिल चुका है। तो अब मार्केट को ये सपोर्ट करेंगे। हमारी मार्केट ब्लूमबर्ग के अंदर एंटर हो जाएगी, एशिया मार्केट में शुमार हो जाएगी। वैसे भी आज जो मार्केट के अंदर आपने देखा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी थी, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ब्लूमबर्ग की न्यूज़ आई थी, पाकिस्तान अपग्रेड हो रहा है, और इसके अलावा इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है, महंगाई कम हो रही है। जैसे पेट्रोल की कीमत कम हुई, जैसे इन्फ्लेशन के रेट में जो कम हो जाता है, इससे कि डिस्काउंट रेट में कमी बेस हो जाएगी। इस वक्त ये जो इन्वेस्टर है, अगर ये प्रॉफिट कर रहे हैं तो इनको एग्जिट होना चाहिए, प्रॉफिट करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और टेम्परेरी साइड लाइन होना चाहिए। क्योंकि मार्केट ने जब से आगाज किया 3,000 पॉइंट बढ़ गई है, और मजीद अगर 2,000 पॉइंट भी बढ़ जाएगी तो इसमें सेलिंग जरूर आएगी। तो प्रॉफिट टेकिंग करें यहाँ पे, और मजीद बाइंग ना करें, क्योंकि अगर सेलिंग आएगी तो फिर आपका माल इस रेट में नहीं बिकेगा। तो ये कि आपको बढ़ने के चांस 5-10% है, गिरने के 25-30% चांस है। तो इसमें आप इस मौके को ज़ाया ना करें। बाकी कि हम्म। आपने ये अच्छा, ऑयल एंड गैस जो हमारे जो रिकॉर्डिंग में जो जा रहा है, जो ज़राए मुबाद जो ज़खायर गोल्ड के दरियाफ्त हो रहे हैं, इसमें हमारे ऑयल सेक्टर वाले अच्छे काम कर रहे हैं, उनको ड्रिलिंग का मौका मिला है। बाकी ऑयल की जो डिमांड है पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के अंदर कम हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गई है, इसमें बड़ी बड़ी बसें चल रही, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई है, तो इससे कि आम कंज्यूमर, तो इसकी वजह से इनका पेट्रोल की डिमांड कम हो गई है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में चले गए। मगर ये पेट्रोल के बढ़ेंगे, इनको रिकॉर्डिंग में हिस्सा मिला हुआ है। तो इसमें इनको अदर अदर साइड से इनका बिजनेस मिल रहा है। तो ये मार्केट को सपोर्ट, इसको आइटम को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे भी जो गवर्नमेंट की जो आइटम है, उनका रिटर्न कम है, तो उनके आप देखेंगे पे आउट बहुत ज़्यादा कम होता है। अब ये इनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो अब हो सकता है कि ये बड़ा डिविडेंड दे। अगर बड़ा डिविडेंड नहीं देगी तो फिर इसमें सेलिंग ज़रूर आएगी। तो ये मैं इन्वेस्टर को ये कहना चाहता हूँ कि वक्ती तौर पे प्रॉफिट टेकिंग कर ले ऑयल एंड गैस में। सही, बिल्कुल। और अमीन भाई, गाड़ियों की आपने बात की, तो जो BYD ने जो है एलॉन मस्क की जो टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया है, ये भी आज हमने न्यूज़ देखी है। क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए, पाकिस्तान में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। हमारी जो ज़्यादा गाड़ियों की डिमांड इंटीरियल इलाके में होती है, शहरी इलाकों में कम होती है, जिसमें पंजाब के अदर साइड होते हैं। इनमें इनकी जो एग्रीकल्चर लैंड में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इनके पास कोई यूज़र का और तरीका ही नहीं है। तो अपनी ये लाइफ स्टाइल में, इनकी जो लग्जरी लाइफ में, ये गाड़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी बात ये कि जो हमारे जो गाड़ियाँ बन रही है BY, और ये जो दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी है, उसकी कॉपी बन रही है। जैसे अगर 7 करोड़ की गाड़ी होगी, हमें हमारे मुल्क के अंदर वो 2.5-3 करोड़ में मिल जाएगी। तो लोग फिर इसे, इसका अल्टरनेट मिल रहा है, उसी गाड़ी का मजा आ रहा है कम पैसों में, तो फिर लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड ले रहे हैं। वैसे भी लोग जो स्टॉक मार्केट में लोगों ने जिनमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया है, प्रॉपर्टी में किया है और गोल्ड के अंदर किया है, तो ये अपनी प्रॉफिट कर रहे हैं और दूसरी तरफ मूव हो रहे हैं, मतलब लग्जरी की तरफ चीज़ें आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि एक चीज़ एक बहुत ज़्यादा हमने इसमें कमा लिया है, तो उसको यूज़ करें। तो आप देखेंगे नई गाड़ी आपको रोड पे बहुत ज़्यादा नजर आएगी। सही, बिल्कुल। अच्छा, आज सीमेंट सेक्टर ज़रा सा डाउन था। क्या वजह है? थोड़ा-सा इसके हवाले से बताइए। देखिए, सर्दियों में सीमेंट सेक्टर की वैसे भी इनके नंबर कम आते हैं। और जैसे अगर अगर अफगानिस्तान अगर फुल फ्लैश खुल जाता है, तो सीमेंट सेक्टर की बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। अभी सर्दियों में काफ़ी, मतलब नॉर्दर्न शायद हमारी बंद होती है, तो उसमें तामीराती काम कम होता है। और जो लोकल शहर के अंदर तामीराती काम ऑलरेडी रुका हुआ है, ना कोई गवर्नमेंट बड़ा कोई डैम का ऐलान करिए। वैसे एक्सपोर्ट वगैरह होता है, मगर अभी ये कि जो वेदर की वजह से थोड़ा ये 1-2 महीने सीजन ऑफ होता है, इसकी वजह से थोड़ी सेलिंग चल रही है। बाकी ये कि दूसरी कोयले के जो प्राइस है, वो भी थोड़ा अप हो गए अफगानिस्तान बंद होने से, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल कोल इस्तेमाल नहीं करते हैं, अफगान कोल इस्तेमाल करते हैं। इसमें कॉस्ट कम पड़ती है, मगर जो बॉर्डर की सिचुएशन है, इसकी वजह से थोड़ा कोयले का आना कम हो गया। तो इसमें जो दूसरे इस्तेमाल चीज़ें होती है, या फिर इनके पास ज़खायर होते हैं,
उनके रेट अप हो जाते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी कॉस्ट बढ़ गई, थोड़ा इनको प्रॉफिट में लगता है अफेक्ट आएगा थोड़ा, इसकी वजह से थोड़ी सीमेंट पे थोड़ी सेलिंग है। अच्छा, ये रिफाइनरी के हवाले से जरा बताएं कि रिफाइनरी अपलिफ्टमेंट शोज मार्जिनल ग्रोथ इन दिसंबर 25। इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। देखिए सीमेंट की जो रिफाइनरी की मेरे पास जो न्यूज़ है कि जो अभी हम अमेरिकन ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सैनर्जी वाला इसको रिफाइन कर रहा है, और अरबियन ऑयल को पाकिस्तान रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और अटक रिफाइनरी इस्तेमाल करती थी। अरबियन ऑयल को इनका रिफाइन करती थी। अब अरबियन ऑयल और अमेरिकन ऑयल में काफ़ी फ़र्क है, उनकी रिफाइन के फार्मूले अलग है, इनकी मशीनी अलग है, तो इसको अपग्रेड करना पड़ता है। तो इसमें सैनर्जी जो बाइको था उसने अपग्रेड किया हुआ, इसको अभी हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिकन ऑयल पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा है, तो फिर ये इस आइटम के अंदर सैनिटरी सेक्टर जो आइटम है उसमें तेज़ी आ जाए। बाकी दूसरी रिफाइनरी है, उनकी कंट्रीब्यूट रिकॉर्डेड में इसकी वजह से बढ़ रही है। और बाकी कोई मतलब वैसे भी आप ये जो इंटरनेशनल पेट्रोल की कीमत आप देखें थोड़ी डाउन हो रही है, इस्तेमाल कम हो रहा है, इनका डिमांड कम हो रही है, और पाकिस्तान में भी कम ही है। तो मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान में भी अगर इस पेट्रोल का इस्तेमाल मज़ीद और बढ़े, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आ गए, तो रिफाइनरी के खैर अगर आपको अच्छा रेट मिलता है तो आप इसमें एग्जिट हो जाए। सही बिल्कुल। और जो है इसके अलावा ये बताएं कि जैसे इस वक्त हो रहा है कि मार्केट कोई इस वीक जो है 6,500 पॉइंट के अराउंड लगभग जो है वो बढ़ी है। क्या लग रहा है कि मंडे को ये चीज जो है सस्टेन रहेगी या फिर कोई करेक्शन भी आ सकती है? थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं। देखिए रैली बन जाती है 5,000 8,000 की पॉइंट की, उसके बाद सेलिंग जरूर आती है। एक होता है टारगेट होता है फंड वालों का कि भाई मार्केट अगर नया इंडेक्स आ गया तो उस पर सेलिंग आती है, मगर इस दफा नया इंडेक्स पे सेलिंग नहीं आई। हो सकता है कि 80 पे सेलिंग आ जाए, तो सेलिंग फिर बड़ी आती है, जबरदस्त किस्म की आती है। तो अभी ये कि जो स्टार्टिंग हुआ है, जो उसमें नए साल की हमने जो अच्छी खबरें सुनी, एक तो इन्फ्लेक्शन की सुनी, पेट्रोल की सुनी, दूसरा कि इंटर एशिया की मार्केट में हम इंटर हो रहे हैं, तो ये खबरें बहुत अच्छी थी। तो इसकी वजह से पाकिस्तान के लिए खबरें अच्छी थी, तो स्टॉक मार्केट ने मूव अच्छा किया। और दूसरी के एक एक होता है कि जो बैंक बंद थी, बैंक हॉलीडे था, एक तो फ्री डे था, उसमें भी तेजी भी लोगों को उसमें डिलीवरी का इतना बड़ा इशू नहीं था। और फरवरी के अंदर T+1 की तरफ जा रही है, तो ये भी अच्छी बात है। T+1 बहुत अच्छी बात है। ये आपके चैनल के तवक्सुल से मैं कहना चाहता हूँ लोगों को, लोग ये समझ रहे हैं कि T+1 होगा तो मंदी आ जाएगी और मार्केट चलेगी नहीं। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि T+1 आने से मार्केट बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि इसमें इस्लामी फंड इंटर हो जाएंगे। अभी मार्केट के अंदर इस्लामी फंड इतने ज़्यादा इंटर नहीं है, क्योंकि इनकी मखसूस आइटम के अंदर है। ये T+1 के अंदर ये खुला काम करेंगे। हो सकता है कि कोई इस्लामी बदला भी लाए या इस्लामी मार्जिन फाइनेंस भी लाए, तो इससे कि इसमें बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट आने वाली है। सही, ग्रेट, बिल्कुल। और जो है साथ में अब हमें ये बताएं कि मंडे का तो आपने बता दिया, फर्दर और किस तरह से देख रहे हैं मार्केट को अभी फर्दर, और इसके साथ ही साथ जो है क्या टॉपिक्स आप सजेस्ट करेंगे? तो पीआई की जो न्यूज़ थी कि पीआई जो प्राइवेटाइज हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। हमारे जो मुल्क तरक्की करेगा, आईएमएफ से हम आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो पीआई है रोज़ाना के 15 लाख के करीब गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाती थी। साल के साढ़े चार अरब रुपये हमारे टैक्सेस के पैसे लेके डूबती थी। अब ये प्राइवेटाइज हो जाएगी, कम से कम गवर्नमेंट को 10 अरब तो मिलेंगे ऑन द स्पॉट। बाकी इसके जो गवर्नमेंट का जो लॉस हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो ये कि मजीद तरक्की की तरफ जाएंगे। इसके बाद पीआई के बाद दूसरी कंपनी पाक रही है गवर्नमेंट ने, और 5 और कंपनियां रखी हुई है, तो ये से कि जो टैक्सेस का जो रेशियो हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी हम जिसको सब्सिडी दे रहे हैं जैसे पीआई को, फिर वो सब्सिडी नहीं देंगे बल्कि वो हमको कमा के देगी। तो ये आगे टैक्सेस का रेशियो भी अच्छा होने वाला है, तो आगे बहुत अच्छा लग रहा है, पाकिस्तान के फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। बाकी ये कि पीआई के अंदर ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, यूनियन इन्वॉल्व है, इसको स्टे लेने के चक्कर में, ताकि ये रुक जाए। तो ये रुक जाएगी तो वो उन्हीं को फ़ायदा होगा, मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा, ना आवाम को फ़ायदा होगा। तो हमें सपोर्ट करना चाहिए जो जिन लोगों ने पीआई को ख़रीदा है, और पीआई को सही करने के जो जिन लोगों ने फार्मूला पेश किया उनका सपोर्ट करना चाहिए। और सोशल मीडिया के अंदर ये नई नई बातें चल रही है कि लोगों ने फ्री में ले लिया, कोई फ्री में नहीं ले लिया। इतना बड़ा सफ़ेद वाइट एलिफेंट को पालना इतना आसान नहीं है। इनके पेबल ही बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि इनके पेबल नहीं है, रिसीबल है, मगर रिसीबल इनके
कम है और रिसीवेबल में चांस नहीं है कि इनकी पेमेंट आने वाली है, मगर जो पीआई को जो देना है वो तो 100% देना है। तो ये बहुत बड़ा इन लोगों ने बेड़ा उठाया, हमें इनके लिए दुआ करनी चाहिए बजाय कि इन पे तनकीद करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने इस हवाले से। अब बिल्कुल अब जो है प्रोग्राम का भी टाइम जो है हमारा ख़त्म हो रहा है। तो आखिर में जो है अमीन भाई मैं आपसे पूछूँगी कि आप क्या टॉपिक्स जो है वो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए इस वक़्त सजेस्ट करेंगे? भाई इन्वेस्टर को ये कि जो जिन आइटम के अंदर अच्छा प्रॉफिट हुआ है उसके अंदर प्रॉफिट बुक करके साइड लाइन हो जाए, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वन साइड अप हो गई है। अब जब वन साइड अप होती है तो उसकी सेलिंग ज़रूर आती है, फिर उसमें निकलने का एग्जिट होने का मौका बहुत कम मिलता है। तो आप मार्केट लाओ तो वहाँ से एग्जिट हो जाए, प्रॉफिट टेकिंग कर ले और 50% या 75% कैश 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 में रहे, कैश हैंड बाय हाथ, कैश आपके हाथ में होना चाहिए। सही, सही। बहुत शुक्रिया अमीन भाई आपका और नाज़रीन यहाँ पे लूँगी मैं इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।